चले जी, एक आध मिनट का वेट करते हैं, स्टूडेंट आ जाए। चलिए जी, अब देखिएगा 15 का हानिया कह दिया, ऑप्शन सी होगा। ठीक है जी, देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करना है, एक फंक्शन लॉग है और लॉग के साथ कुछ फंक्शन लिखा हुआ है। अगेन देखिए, कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया ना, ये एक फंक्शन और आगे एक और फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, सो कॉम्पोजिट फंक्शन। अब ये एफ ऑफ एक्स जो है वो अलजेब्रिक हो सकता है, सिर्फ एक्स हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, वट कुछ भी हो सकता है। तो हानिया ने कहा ऑप्शन सी होगा। ठीक है जी, ऑप्शन सी ही होगा। क्यों? क्योंकि लॉग ये कहता है, जो हमने इन जनरल बात की, कि मेरे साथ जो कुछ भी लिखा है उसे अपॉन में ले जाओ इनटू उसका डेरिवेटिव। तो इनटू उसका डेरिवेटिव तो ऊपर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय द फंक्शन। सो बिल्कुल ठीक है जी, ये इसका डेरिवेटिव होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 16 हमारे पास है क्या है जी, डेरिवेटिव है ए एक्स, ए की पावर एक्स और डी एक्स। चलिए जी, ए की पावर एक्स और डी एक्स, पावर हमारे पास वेरिएबल है और बेस हमारे पास एक्सपोनेंशियल नहीं है। जब हम इन जर्नल सॉल्व करते हैं, प्रॉपर सॉल्व करते हैं, तो उस सूरत में हम जो है वो क्या करते हैं, वो तो फिर प्रॉपर सॉल्व करते हैं। बट अगर पावर वेरिएबल है और बेस कांस्टेंट है, बेस वेरिएबल भी हो सकता है, बेस कांस्टेंट है, तो उस सूरत में हमारे पास इसका रिजल्ट क्या होगा, ए की पावर एक्स एज इट इज आया और लॉग ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये एमसीक्यूज में पेपर में भी आ चुका है। ठीक है जी, अगर आप इसे प्रॉपर सॉल्व भी करें ना, एज इट इज होगा तो फिर ए की पावर एक्स आ जाएगा। ए की पावर एक्स एक्स तो कहीं भी नहीं है, एक में ही है, तो शायद यही होगा इंटू लॉग ए। बट डायरेक्ट भी आपको याद होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में भी आ चुका है। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो उसे डिफ्रेंशिएट करते हुए कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एज इट इज रहेगी इंटू लॉग ऑफ दिस, हमारे पास जो बेस है वो हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए एक्स। अब अगर लॉग ए एक्स का हमें डेरिवेटिव लेना है, तो लॉग ए एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, एक मिनट ये ले जाए। लॉग 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 ए एक्स का डेरिवेटिव, चलिए जी, अब अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है लॉग ए एक्स को, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये भी आपका जो है वो एमसीक्यूज पेपर में जो है वो आ चुका है। अगर हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे होगा जी ये डिफ्रेंशिएट, देखिएगा। इसका डेरिवेटिव होगा लॉग ए एक्स का 1/x लॉग ए एक्स, या ln x ओवर x, या हमारे पास होगा log ए एक्स ओवर एक्स, या log ए ई ओवर एक्स। जी बताइए क्या होगा, याद है? वैसे ये हमने यूज़ नहीं किया। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल, गड़बड़, इंटरप्शन आ रही है। इसका ऑप्शन होगा डी, log ए ई ओवर एक्स। अच्छा, अगर आपको याद हो, शायद ना याद हो, ये हमने यूज़ किया था एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस में। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने फाइंड की थी, किसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, हमने लॉग 10.1 की या लॉग 4.04 समथिंग की कुछ फाइंड की थी। वहाँ पे हम लॉग बेस 10 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और लॉग बेस 10 ई हमारे पास वो था
पॉइंट जो है वो 4343 करके था, ठीक है जी, जो आपसे कहा था वो कांस्टेंट है एक तरह से। तो वहाँ पर हमने इसको यूज़ किया था, लॉग बेस 10x इक्वल होता है लॉग बेस 10e, वहाँ 10 था, डिवाइडेड बाय ln x, बट लॉग बेस ax, अगेन बेस ए कुछ भी हो सकता है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग बेस ए डिवाइडेड बाय एक्स, ये होगा रिजल्ट। ये अब आपको याद होना चाहिए, ये वैसे हमने वहाँ भी चैप्टर 5 में यूज़ किया, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा 18 देखिएगा, सिमिलर है। 18 जो है वो सिमिलर है, लॉग बेस ए एक्स, ये किस, इसका डेरिवेटिव क्या है? अब देखें, ये दोनों ऑप्शन तो सेम है, ये ऑप्शन भी सेम है, ये ऑप्शन भी सेम है, और ये डिफरेंट आ रहा है, तो इसका आंसर बेसिकली यही है। अच्छा, ये क्यों है बेसिकली, अब यहाँ एक चीज़ लिखिएगा, लाइक से लिख देता हूँ, वो ये है कि लॉग बेस ए ई जो है ना, ये बेसिकली बराबर होता है 1 लॉग बेस ई ए, इंटरचेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। अच्छा, लॉग बेस ई जो है ना वो एल को भी रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली होगा 1 ln ए। बाय द वे ये बात हम चूंकि कर चुके हैं, लॉग बेस ई जो है ना ये ln को रिप्रेजेंट करता है, लॉग बेस ई जो है ये ln को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास अच्छा वाला कैलकुलेटर है, उसमें लॉग का बेस भी डालने का हमने शायद चेक भी करवाया था कि आप कर सकते हैं, तो आप वैसे चेक करके देख सकते हैं कि ln 1 का क्या आंसर है, और अपने कैलकुलेटर में लॉग बेस उसका ई लें और 1 लेके देख लें कि क्या आंसर है, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ln जो है ना वो नेचुरल लॉग है, ये नेचुरल लॉग है, ये नेचुरल लॉग है, और ये बेस 10 बेस ई, जो बेस ई होता है ना, लॉग का बेस ई, वो नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल लॉग को। तो अब लॉग बेस ए ई, ये तो इन जनरल हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, अब वो 10 हो, ए की जगह पर कुछ भी हो, तो ये इक्वल होगा लॉग बेस ई ए, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, बट ये जो ई है ये बेस हो जाएगा, और जो बेस है वो उसकी वैल्यू बन जाएगा। अब ये यहाँ पे देखें, लॉग बेस ए ई जो है वो इक्वल है 1 लॉग बेस ई ए, यानी 1 ln ए, ये 1 ln ए है, तो 1 ln ए है, तो ये हो जाएगा 1/x इंटू ln ए। ठीक है जी, तो log ए ई को हमने ln ए से रिप्लेस कर दिया, 1/ln ए से रिप्लेस कर दिया, तो ये इसके इक्वल है। हमने बेसिकली ये यूज़ किया था, बेसिकली ये इसको हमने जो है वो इस फॉर्म में यूज़ किया था चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है जी, वो याद होना चाहिए आपको, और ये भी ज़रा जहन में रखिएगा। ये शायद एक आध दफ़ा ये भी शायद एमसीक्यूज़ में आया हुआ है, चेक कर लीजिएगा, या एमसीक्यूज़ अभी हम सॉल्व करेंगे पेपर वाले, तो उसमें हमें मिल जाएगा। 19 देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए और एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ एक्स एक्स लिखा था, यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो ठीक है जी, लॉग बेस ए का जो डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव जो है वो क्या है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है, क्या होता ये है कि अब ये देखें या ये देखें, दोनों ही सूरतों में एल एन ए हमारे पास होगा, तो ठीक है, अपॉन में एल एन ए हो जाएगा, और एक्स का मतलब है एक्स वो फंक्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अपॉन में फंक्शन है और इनटू एल एन ए है, ऑप्शन डी ही होगा। यहाँ पर फंक्शन एक्स था, फंक्शन एक्स था तो एक्स इंटू एल एन ए, यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एल एन ए, बेसिकली लॉग के साथ जो कुछ है अपॉन में गया, और फिर वो चूंकि बेस ये ए है, ई नहीं है, तो ये एल एन ए को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से ये हमारे पास है, सेम ये है, एक्स 1/x ln a, अगर f ऑफ x है तो 1/f ऑफ x इंटू ln a, ठीक है, तो ये फंक्शन की फॉर्म में हमने यहाँ पे इसको लिख के रिप्रेजेंट कर दिया। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा जी, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा, या कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 होगा,
या कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी ने मैसेज करके बताया। हानिया कह रही है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा, ठीक है जी, कह रही है तो जीरो ही लिख देते हैं। दो मैसेज और भी आ गए, अनम भी कह रही हैं और फरीहा भी कह रही हैं कि ज़ीरो ही होगा। तो ठीक है जी, जब इतने सारे लोग कह रहे हैं ज़ीरो होगा तो ज़ीरो ही कह देते हैं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो ही होगा, ठीक है जी। कांस्टेंट फंक्शन वट एवर कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। डेरिवेटिव ऑफ लॉग बेस ई एक्स, अच्छा बाय द वे लॉग बेस ई एक्स जो है एल एन एक्स है, असल में डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स क्या होगा, वन ओवर एक्स, ठीक है ना जी। लॉग ई एक्स नहीं, ये नहीं है, लॉग ई एक्स ओवर एक्स बिल्कुल ये भी नहीं है, ये एल एन एक्स ओवर एक्स, ये एल एन एक्स ओवर एल एन ए, ऐसा भी कुछ नहीं है। बेसिकली लॉग बेस ई एक्स एल एन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन ओवर एक्स होगा, ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इस वजह से लिख दिया ताकि लॉग लॉग तो थोड़ा सा आप इसको देख के रखें। चलिए जी, 22, कौन बताएगा 22 का आंसर। x की पावर n को डिफ्रेंशिएट करना है n माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ n माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू x n माइनस वन और डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n। इसका आंसर कौन बताएगा, ये बताइएगा। जिस तरह फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, वट एवर यहाँ पर हम लिखते हैं। अब इसकी जो भी पावर है, लेट सपोज अगर n जो है वो 2 है तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव, अगर n जो है वो 3 सॉरी n2 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, n3 है तो सेकंड डेरिवेटिव, n अगर 5 है तो फोर्थ डेरिवेटिव। क्या होगा जी, बताइएगा। ऑप्शन ए, बी या सी, किसी ने रिजल्ट बताया। हलीमा कह रही है कि ऑप्शन ए होगा। अच्छा जी, और कोई। हलीमा कह रही है ऑप्शन ए होगा। अच्छा अच्छा, वैसे अगर हम चेक करें फिर रिलेट कर लेते हैं। सपोज अगर हमारे पास x जो है, अगर x क्यूब है तो उसका मतलब है हम इसका सेकंड डेरिवेटिव देखने जा रहे हैं, ठीक है। अगर एक रिजल्ट और आया, हानिया कह रही हैं कि डी होगा, हलीमा कह रही हैं ए होगा। चले देखते हैं, देखें इसका सेकंड डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा, पहला डेरिवेटिव होगा 3x की पावर 2, पहला डेरिवेटिव। इसका दूसरा डेरिवेटिव क्या होगा, एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा, दोबारा डिफरेंशिएट जब हम इसे करेंगे तो पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से वन माइनस किया तो वन आएगा। बेसिकली होगा ये कि हमारे पास, यहाँ देखिएगा, अगर सिर्फ वेरिएबल की पावर की बात करें तो अगर एक दफ़ा कम करेंगे तो एक ही पावर बचेगी। यहाँ देखिएगा, सपोज हम पावर 5 है और इसको चौथी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, एक दो तीन चार, चार दफ़ा डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो ज़रा देखिएगा, पहला डेरिवेटिव होगा 5x की पावर 4, ठीक है जी। दूसरा डेरिवेटिव इसका होगा 5 इंटू 4 x की पावर 3। तीसरा डेरिवेटिव होगा 5 4 3 x की पावर 2 और आखिरी डेरिवेटिव होगा 5 4 3 2 x की पावर 1। इसका मतलब है कि जितनी पावर है अगर उससे एक कम करेंगे ना तो वेरिएबल तो x ही बचेगा, साथ कोफिशिएंट क्या है, अगर 5 है तो 5 4 3 2, अगर 3 है तो 3 और 2 6 आ रहा है ना। अब यहाँ पर ज़रा चेक करते हैं, मसला ये है कि अगर n है और n माइनस वन, तो n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर तो 1 आएगी। एक कम कर रहे हैं ना, अगर 5 पावर है और 4 टाइम्स कर रहे हैं तो x ही है। ये तो लाजमी है कि x की पावर जो है वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है।
और ये वाला भी नहीं, बाय द वे ये वाला भी नहीं, 0 आ रहा है, ये वाला भी नहीं, n है और n-1, तो यहाँ पे तो नन ऑफ दीज। इसका मतलब है या तो अब ये लिखने में, एक मिनट मैं चेक करूँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई या लिखा नहीं या सही नहीं लिखा। x की पावर n-1 और n-1 के साथ है, मैंने जो लिखे थे कहाँ लिखे थे, अगर मैं हैंड आउट में देख लूँ अपना, ऐसे ही लिखा हुआ। ठीक है जी, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। चले, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी नहीं है। अब ऑप्शन होगा क्या, हम सही ऑप्शन भी यहाँ लिख लेते हैं ना। मैंने फिर लिखने में मिस्टेक की है, इसका मतलब है लिखने में मिस्टेक की है, इनमें से कोई सा भी नहीं बन रहा ना, नन ऑफ दीज तो कर दिया। अच्छा अब होगा क्या, देखिएगा x आएगा, आएगा तो x, मसला ये है कि आएगा तो x, कोफिशिएंट क्या होगा कोई बताएगा। चलें अब आप में से कोई कोफिशिएंट बताएं, ये तो कंफर्म हो गया ना x आएगा। देखें जरा एक और देख लें, जरा एक और देख लें, सपोज x की पावर अगर 6 है और इसको हम 5 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, ये डेरिवेटिव है, तो देखिए पहला डेरिवेटिव होगा 6x की पावर 5, जरा देखिएगा, दूसरा डेरिवेटिव होगा 6 इंटू 5 एक्स की पावर 4, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव। देखें तीसरा डेरिवेटिव होगा 654 एक्स क्यूब, तीसरा डेरिवेटिव, चौथा डेरिवेटिव होगा 6543 एक्स का स्क्वायर, पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव तीसरा डेरिवेटिव चौथा डेरिवेटिव, पांचवा डेरिवेटिव होगा 6543 और x। इसका मतलब है आएगा तो x, कंफर्म हो गया, जितनी मैक्सिमम पावर है अगर उससे एक कम दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो वेरिएबल तो x आएगा। अब मसला ये कि कोफिशिएंट क्या होगा, जरा यहाँ कोई बताएगा। देखिए यहाँ आया था 6 का मतलब है 3 इंटू 2 था, 3 इंटू 2 और x। अच्छा अगर 5 था तो ये है 3 इंटू 2, अगर 5 है तो 5432, अगर 6 है तो 65432। ये क्या है, ये क्या रिलेशन है कोई बताएगा। अगर पावर 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखे ना लिखे, अगर पावर 5 है तो 54321, अगर पावर 6 है तो 654321। कोई बताएगा ये क्या रिलेशन है। किसी का तो मैसेज आया, शुक्र है। गुड, जोया कह रही हैं कि n फैक्टोरियल, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही कहा जोया आपने, ये होगा 6 का फैक्टोरियल। गुड, ये होगा 5 का फैक्टोरियल, बिल्कुल सही कहा आपने, ये है 5 का फैक्टोरियल। गुड, ये है 3 का फैक्टोरियल, ज़बरदस्त। इसका मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू एक्स, n फैक्टोरियल इंटू एक्स। ठीक है भाई, ये रिलेशन नजर आ रहा है ना, यही बन रहा है ना, ये तो कंफर्म हो गया, जितनी पावर है अगर उससे एक लेस तक उसको डिफरेंशिएट करना है तो वेरिएबल तो x ही बचेगा। कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट आ रहा है उसकी पावर का फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाए एमसीक्यूज नंबर 30 पे, देखिएगा जी एमसीक्यूज नंबर 30, बल्कि पहले 31 देख लें। चले 31 कह रहा है y बराबर है x की पावर 7 6 5, ठीक है, हो ना हो, सिर्फ x की पावर 7 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफ्रेंशिएट करेंगे 7 दफा, डिफ्रेंशिएट करेंगे 7 दफा। अच्छा इसी में जरा देखिएगा, अगर हमारे पास होता y की पावर, x की पावर, अगर हमारे पास होता x की पावर 7 और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होता 6 दफ़ा, अभी हम एक दफ़ा कम वाली बात कर रहे हैं ना, 6 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना होता तो ये हो जाता 7 फैक्टोरियल इंटू एक्स, एक वेरिएबल बचेगा और
कोफिशिएंट तो फैक्टोरियल आएगा। अच्छा, अब अगर 7 ही दफा करना है, ऊपर आ जाए, यहाँ देख लें, अगर इसको एक दफा और डिफ्रेंशिएट करें, क्यूब था ना, 2 दफा किया, अगर 3 दफा ही करते तो क्या आंसर आता? अब x का डेरिवेटिव 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 3 फैक्टोरियल। यहाँ देखिएगा x की पावर 5 है ना, 4 दफा डिफ्रेंशिएट किया, ये एक दफा किया, 2 दफा किया, 3 दफा किया, 4 दफा किया, 5वीं दफा डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, 5 फैक्टोरियल ही आएगा। ठीक है जी। इस अगर इसको 6 दफा डिफरेंशिएट करना होता तो x का डेरिवेटिव 1 चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर जितनी पावर है एक कम दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक x बचेगा, और अगर उतनी ही दफा डिफरेंशिएट करें, यानी अगर हम इसको डिफरेंशिएट 7 दफा ही करेंगे तो उस सूरत में x 1 हो जाएगा, सिर्फ 7 फैक्टोरियल बचेगा। ये बात समझ में आ रही है? अभी ऊपर ही तो हमने लिखा, इसका मतलब है अगर 7 ही दफा डिफरेंशिएट करना है तो फिर आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल। जितनी मैक्सिमम पावर है उतनी ही दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर x खत्म हो जाएगा। ठीक है, 7 मैक्सिमम पावर है, 7 ही दफा डिफरेंशिएट किया, एक दफा किया तो पावर 6 हो गई, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो अगर मैक्सिमम पावर 7 है और 7 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेरिएबल तो गया, कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट पे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। अच्छा, इनके भी तो डिफरेंट कोफिशिएंट होंगे, मगर ये तो फिर 0 हो गए ना, फिर वो 0 मल्टीप्लाई होगा, ये तो 0 हो गया, वो तो गया, कांस्टेंट होगा ना। इसका कोफिशिएंट आएगा 6 का फैक्टोरियल, अगली दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 फैक्टोरियल का 0, इसका 7 फैक्टोरियल इंटू एक्स, 7 फैक्टोरियल इंटू एक्स, अगली दफा डिफरेंशिएट किया तो एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 7 फैक्टोरियल ही बचा। सो जितनी मैक्सिमम पावर है उतनी ही दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर उसका फैक्टोरियल आएगा। ठीक है। अच्छा, अब 30 बताइए, 30 का आंसर बताएं जी, जल्दी जल्दी से। 30 में मैक्सिमम पावर 7 है और करना है 8 दफा डिफरेंशिएट, क्या होगा? चलें जी, किसी का आंसर आ गया। रोया खान कह रही है 0, गुड। अनम बीबी भी कह रही है 0, बिल्कुल ठीक। फरिया ने भी कहा 0 0। हलीमा कह रही है डी 0, लाइन लग गई, ठीक है जी, बिल्कुल सही है 0, क्योंकि इसको आपने एक दफा और डिफरेंशिएट कर दिया ना। अब इसी को अगर आपने एक दफा और डिफरेंशिएट किया तो जब इसको 8 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो अब ये कांस्टेंट है, अब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0, डेफिनेटली अब ये कांस्टेंट है। तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितनी उसकी मैक्सिमम पावर है उससे एक दफा ज्यादा डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही आएगा, उतनी दफा ही किया तो वेरिएबल चला जाएगा, उसका कोफिशिएंट ही बचेगा, एक कम दफा किया तो एक वेरिएबल आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऊपर भी हम यही डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक टाइम हो गया ना, तो बस फिर यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी, सही है ना, ये हमने इतने सारे करके देखे थे कि ये रिजल्ट आ रहा है। तो चलें अभी फिर इसे यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं है तो चलें, अल्लाह हाफिज़।